शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार मनमाने ढंग से शासन करने में जुटी है। कई अहम मुद्दों पर भारत को किनारे कर बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ थामा है, खासकर व्यापार के सिलसिले में। इसी हफ्ते बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पाकिस्तान के कराची से आए एक पोत ने लंगर डाल दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पनामा के झंडे वाला शिप एमवी युआन शांग फाजहान रविवार को बांग्लादेशी जल क्षेत्र में प्रवेश किया। इसमें औद्योगिक सामान जैसे कि डोलोमाइट, संगमरमर के ब्लॉक, कपड़ों से जुड़ा कच्चा सामान, शक्कर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मौजूद थे। गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर में भी पाकिस्तान का एक पोत बांग्लादेश पहुंचा था। 1971 के बाद 53 साल में ये पहली बार था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान ने समुद्री व्यापार की शुरुआत की हो। पाकिस्तान के लिए ये दशकों से ठंडे पड़े रिश्तों को सुधारने का बड़ा मौका रहा, खासकर शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद। चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से रिश्ते प्रगाढ़ करने के लिए आयात पर निर्वाह रूप से किया जाने वाला भौतिक निरीक्षण तक बंद कर दिया। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का ये समझौता बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मिस्र के कहीरा में मुलाकात के दौरान हुआ। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश को मोहरा बनाकर पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को अंजाम देना चाहता है। पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने दूसरी बार मिस्र की राजधानी कहीरा में D8 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की, जहां पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने प्रोफेसर यूनुस को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और यूनुस के विशेष दूत लुत्फी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आने से क्यों भारत के लिए चिंता की बात है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में मौजूद चटगांव बंदरगाह कूटनीतिक रूप से काफी अहम है, खासकर भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से। शेख हसीना सरकार के साथ बेहतर रिश्तों के चलते इस बंदरगाह पर भारत विरोधी गतिविधियों के होने की संभावना न के बराबर रही है। साथ ही भारत का निगरानी तंत्र भी इस बंदरगाह पर लगातार नजर रखता रहा था। 2004 में ही भारतीय अधिकारियों ने चीनी हथियारों से भरा एक शिपमेंट को पकड़ा था, जिसे पाकिस्तान की ISI ने भारत के पूर्वोत्तर में प्रतिबंधित किए गए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के लिए भेजने की कोशिश की थी। बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से आने वाले कार्गो में भौतिक जांच की अनिवार्यता खत्म किए जाने के कदम ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इससे पहले सख्त व्यापार नीतियों के चलते पाकिस्तान से आने वाले शिपमेंट्स को मलेशिया, सिंगापुर या फिर श्रीलंका में माल उतारने के बाद बांग्लादेश लाया जाता था, जिससे भारत को इसकी करीब से निगरानी रखने में मदद मिलती थी। भारत को अब इस बात की चिंता है कि इस तरह समुद्री मार्ग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ने से भारत के पूर्वोत्तर में विद्रोही संगठनों की मदद की कोशिश की जा सकती है। खासकर बांग्लादेश की तरफ से इन शिपमेंट्स की जांच न होने के बाद ये संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा दोनों देशों यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ इस्लामिक चरमपंथ को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इन बढ़ते समुद्री और व्यापारिक रिश्तों के चलते भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ती हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी भारत की चिंता जताई गई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।